55 साल से देश ने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज को हिलाया डुलाया ही नहीं, क्या बताइए। गंगा जमुना की बात शायद अशोक जी या रवि भाई कर रहे थे, हैं? एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लीजिए 55 साल में क्या हाल हुआ। क्या 25-25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई अशोक भाई, है? 5 लाख पर कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हुई थी, कहीं 5 लाख भी नहीं था। अब क्या स्थिति बन गई, कभी जरूरत सोची नहीं कि बदलना चाहिए, हिलाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को। अब तो भैया महिला आरक्षण एक विषय है, वो निपट जाएगा अभी 48 घंटे के भीतर। उसके आगे की कहानी बड़ी है, आप लोग समझ ही नहीं रहे, जिस पर मैं इतनी देर से जोर दे रहा हूं। कमर कस के तैयार हो जाइए अशोक भाई, मौसम बदलने वाला है। क्या अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो जाके, यहां कुछ नहीं रखा। परिसीमन शुरू होगा तो मेरी बात, रवि जी ने अब नहीं, मेरी बात लिख लो, हाहाकार मचेगा, हाहाकार। क्या ठीक बात कही रवि जी ने कि बड़ी मुश्किल से तो खेत बना पाए हैं, उसमें जैविक खाद डाली, केचुआ डाले, क्या खेत का डायमेंशन ही बदल जाएगा। तब क्या करिएगा, आपके केचुए दूसरे के खेत में चले जाएंगे लाभ देने। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो छोटा मसला है महिला आरक्षण, बड़े मसले की ओर निगाह लगाओ। महिला के साथ दलित का भी हो, अरे मतलब पिछड़ी महिला को भी कोटा विदिन कोटा हो, मुसलमान को भी। इन नारेबाजी से कुछ हासिल नहीं होना अशोक जी, इनसे कुछ मिलना जुलना भी नहीं है, चाहे राहुल गांधी कहें चाहे अखिलेश जी कहें। अपने अपना खेत देखो जाके यार, वहां बाड़ेबंदी करो। नहीं अब ऐसे कम जीत रहे और ज्यादा बवाल हो जाएगा। एक इलाका शिफ्ट हो जाए तो पूरी लोकसभा क्षेत्र की राजनीति बदल जाती है, पूरे लोकसभा क्षेत्र की राजनीति बदल जाती है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी 40 वर्षों से इसी सबके बीच में घूम रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं परसीमन क्या है। कागज में क्या लिखा छोड़ दीजिए, परसीमन का मेज पर जो खेल होता है ना, नक्शा सामने रख के अशोक जी, क्या ओपन हार्ट सर्जरी जैसा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दोस्त दुर्घटना घटी। परसीमन में हम बता रहे सबसे बड़ा मुद्दा परसीमन होगा 10 दिन के भीतर, जान लीजिए। परसीमन आयोग बनने दीजिए राज्यों में, 5 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अलग अलग राज्य लोकसभा के और 5 एमएलए उस संबंधित प्रदेश के, वही ना रहेंगे मेंबर। आप सलाह दे सकते हैं, सलाह के आगे नहीं। फिर क्या करिएगा, दूसरी चीज मैं कहता हूं कि महिलाओं की ये बात जो नरेंद्र मोदी ने कही ना हाउस में, वो बात प्रैक्टिकल है। इसलिए मत चिढ़िए कि मोदी जी ने कही, हम दूसरी पार्टी में, उन्होंने ठीक कहा कि अगर आप इसमें अड़चन डालोगे बिल को पास होने में तो उससे भाजपा को ही लाभ होगा। मोदी ने कहा इससे मुझे लाभ होगा, पॉलिटिकल लाभ होगा, तय जान लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर सब मिलके पास करोगे तो किसी को लाभ नहीं होगा, तो अगर मुझे भी नहीं होगा तो कम से कम इतना ही संतोष आपके लिए बहुत है कि मोदी को लाभ ना हो। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा, मेरी बात नोट कर लीजिएगा रवि भाई, आप भी। आप इस बिल के विरोध में कुछ भी एक्ट करेंगे, आज कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में, पूरे देश में अगर भाजपा रैली करके आपका के बारे में जनता को नहीं वो करे जाकर के, ये देखिए इनका चेहरा, ये महिला विरोधी हैं, तो आप मुझसे कहिएगा कि आपका अंदाजा गलत था। और ये बात सच है, रुक जाओ भाई, ये बात सच है। आप खड़गे जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी, आप दोनों मिलकर भी भाजपा के जनसंपर्क के अब उनका शैली का मुकाबला तो नहीं कर सकते, ये तो सच है। ना आप उतनी रैली कर सकते, ना उतने लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें वो आपसे बहुत आगे हैं, ये तो सच है, इसमें तो कोई बुरे मानने की बात ही नहीं।
इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि सब मिलके करोगे तो हमें लाभ नहीं होगा, लेकिन विरोध करोगे तो हमें जरूर लाभ होगा। वो लाभ यहीं से आएगा। आप विरोध करिए, बिल तो पास हो जाएगा। और अगर अटक गया बिल, मान लीजिए, तो 100 रैली देश भर में नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या फिर उसके बाद क्या होगा? आप लोग शपथ ले रहे हो कि महिला आरक्षण के विरोध में हम नहीं हैं, ये महिला का ही डर है ना। आधी आबादी का विरोध कोई नहीं कर सकता, और जो करेगा वो राजनीतिक तौर पर वनवास में चला जाएगा। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। धन्यवाद।